हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फाइनली 2 दिन खत्म हुआ, तीसरा खत्म होगा, मंडे से मार्केट चलेगा। कोई न्यूज़ नहीं आ रहा भाई। आप समझ रहे? अरे भाई, मार्केट बंद है, कोई न्यूज़ ही नहीं आ रहा है। सब जगह, हाँ, इंडिया का तो छोड़िए, विदेशों में न्यूज़ नहीं आ रहा। देखिए ना क्या आ रहा है, कोई न्यूज़ ही नहीं चल रहा है। कि मारुति सुजुकी डीलर के पास इतना इतना गाड़ी हो रही है, मतलब समझ रहे, कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है। ठंडा माहौल पड़ा हुआ है। और देखिएगा कल जैसे मार्केट खुला नहीं कि न्यूज़ वाले लोग हजार 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 करके बोलना शुरू करेगा। ठीक है, पूरा न्यूज़ आने लगे। मतलब आप समझिए, फाइनेंशियल चीज़ है, सब इसी के गुलाम है, समझे। पैसा ऐसा चीज़ है कि पूरा वर्ल्ड इसी के अनुसार चलता है। बोलते नहीं है, अरे मरोगे तो पैसा ऊपर लेके जाओगे, कहते हैं ना, मरोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी क्या बोलती है, पैसा क्या बोलता है कि जब तक रहूंगी तुम्हारे पास, सबसे ऊपर रखूंगी तुम्हें। पैसा बोलता है जब तक रहूंगा मैं तुम्हारे पास, समाज में सबसे ऊपर रखूंगा। तो देखिए, जीती जिंदगी में जब तक आप जीवित हैं, पैसा अनमोल है, ठीक है। समय अनमोल है, पैसा अनमोल है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा ये दरख्वास्त है, निवेदन है कि पैसे को हाथ का मैल मत समझिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं कि शेयर मार्केट में आप ही नहीं आए हैं पैसा कमाने, पैसा बनाने। बहुत लोग हैं यहाँ पैसा बनाने में। आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट कोई इतनी अच्छी चीज़ है? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, शेयर मार्केट बहुत ही गंदी चीज़ है। तो आप बोलोगे सर आप तो ऐसे मत बोलो। अरे भाई, मैं क्लियर बताता हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैं इसको हमेशा सेकंड नंबर पे रखता हूँ, कभी अपना फर्स्ट जॉब नहीं बनाता हूँ। कारण मुझे पता है इसकी जो अंदर में जो चलता है ना। अगर इतना ही अच्छा रहता तो फिर कंपनियां छोड़ के सब शेयर मार्केट में ही टूट जाते हैं, आ जाते ना। एक उदाहरण बताते हैं। सब लोग इस मार्केट में आए हैं किस लिए? पैसा बनाने। चाहे कोई सामान बेच के पैसा बना रहा है, चाहे कोई सामान खरीद के पैसा बना रहा है, कोई सप्लाई करके, सब आदमी है बाई सेल होल्ड सब करके अपना अपना पैसा बनाने का दिमाग लगा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। तो अब आप बताइए कि इस मार्केट में अपने आप को आप सेफ कहाँ रखिएगा? तो आप बोलिएगा सर ईटीएफ में। अरे ईटीएफ बता दिए तब ना, पहले कहाँ रखिएगा? भागा भाग में चल रहे थे ना, भागम भाग में आप ऑप्शन में, स्टॉक में। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हम आपको क्यों बोले कि शेयर मार्केट भी गंदा है? उदाहरण देखिए, अमेरिका में तेजी होने से पहले हिंदुस्तान, हम रिसेंट का बता रहे हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते और ज़्यादा हम पीछे चीज़ों पे बात भी नहीं करते, क्योंकि वो फिर वही गड़ा मुर्दा उखाने वाला कोई मतलब नहीं होता है। वो हर कोई विश्लेषण कर देगा और हम उतने अच्छे विश्लेषण करता भी नहीं है। हम खुद को ही बोलते हैं उतना मेरे पास नहीं है विश्लेषण करने का क्षमता। ऑन ग्राउंड में क्या हो रहा है भाई, वही जानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पिछला ज़्यादा नहीं, अपन को दिमाग ज़्यादा लगाना है, क्योंकि और सबसे अच्छी बात है कि भैया दिन खत्म हो रहा है, कल से मार्केट खुल जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बना रहता है। हाँ, तो देखिए 29 तारीख को मैं इस डाटा को इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको ना मार्केट को समझने की थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा, समझ में आएगा। 29 तारीख को आप जाके न्यूज़ में देखिए, कुछ नहीं है। 30 तारीख को रामनवमी छुट्टी है ना। 30 तारीख को रामनवमी का देखिए शेयर बाजार में नहीं होगी, मतलब 31 तारीख को ही होगा ट्रेडिंग। क्लियर है? का है तो रामनवमी का छुट्टी था। रामनवमी के अवसर पर बाजार बंद रहेगा, ठीक है, 30 मार्च का। क्लियर? और 29 मार्च को आपने तेजी देख ही ली थी। 30 को बंद रहेगा, 29 को तेजी आपने अपने आंखों से इस चीज़ को देख लिया था कि 29 तारीख को इतना करोड़ रुपया खरीद लिया गया। उसके बाद अमेरिका, देखिए कैसे कोई भी चीज़ कनेक्ट रहता है, उस चीज़ को समझिएगा। इंडेक्स का ही बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ में तो और घोटाला, उसका तो छोड़िए दीजिए। एक इंडेक्स है, बोलते हैं ना, इंडेक्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आपके पास सोच रहे हैं ना कि मतलब 1 करोड़ अगर आपके पास है तो आप अपने आप को थोड़ा पैसा वाले, और 100 करोड़ है तब तो आप अपने आप को सुल्तान समझिएगा। यहाँ भैया सूखा हुआ पत्ता होता है ना इंडेक्स में, उस तरफ उड़ जाइएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। बात समझिए मेरी बात। क्यों? यहाँ देखिए इतना बड़ा लगाया, 1 करोड़ का फिगर है, 21,614, और इसको लगाने के बावजूद उसे कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों? भाई मार्केट है, इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद भी ना फटती सबकी है। कुछ हुआ ना तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, और इतना बड़ा जो पैसा लगाया है वो कितने बड़े इंफॉर्मेशन के बाद लगाया है। ये नहीं कि चार्ट में देख लिए कि हाँ भाई चार्ट है, एमएससीडी में ये क्रॉस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आरएसआई में देख लिए 40-60, बात समझिएगा। मूविंग एवरेज में देख लिए 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे बंद हुआ है। नहीं नहीं, एक दिन का कैंडल देख लिए, एक 6 महीना का देख लिए।
बाबा जी का ढल्लू, कोई चार्ट, कोई कुछ, इतना बड़ा पैसा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। 21,614 करोड़ किसी चार्ट को देख के नहीं लगाता है। कब लगाता है? जब पक्का होता है। क्या पक्का होता है वो आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करता। और फटी इसकी भी, और इसने इतना करोड़ बेच दिया, 16,654 करोड़। बाकी तो इसका मुनाफा है, बाकी तो भाई मुनाफा है, क्योंकि निफ्टी उस समय 17,080 पे चल रही थी और अभी देखिए 17,360 पे बंद हुआ क्लोजिंग। और ये किया किस में है? ऑप्शन में किया है। बात समझे? तो भाई आप अमेरिका को भी देख लीजिए। अमेरिका 29 तारीख को जो था, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को 32,717 पे क्लोज हुआ। मतलब 28 तारीख के नाइट में, देखिए हम लोग के यहाँ 29 को ट्रेडिंग हुआ, तो 29 को तो वहाँ भी ट्रेडिंग हुआ, तो हमारे लिए तो 28 तारीख का नाइट ही इंपॉर्टेंट रहा अमेरिका का। बात समझ गए? तो बोलिए हाँ। अब देखिए यहाँ नाइट से, और 31 तारीख को हमारा मार्केट खुला, तो 31 तारीख को ना देख के हम 30 तारीख तक देखते हैं। 29 को पोजीशन लिया हमारे मार्केट में, तो हम 28 तारीख को देखें, 29 क्रॉस कर दिए, 28 29 को देख लिए बस। ये देखिए 31 तारीख, 31 को तो बेच दिया था, तो 31 को बेचने के बावजूद जो छोड़ा था उसके आधार पे भी देख लीजिए, तो आपको 2.72% का बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद तो फिर आगे हम कर देंगे तो ये हो जाएगा मतलब 3.5 मतलब 3.25%। तो यहाँ हम नहीं जाएंगे, हालांकि पोजीशन होल्ड में है उनका। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ ना, क्यों, देखिए करने का तो कर लूँगा, एक एक चीज़ डाटा छानना पड़ता है। डाटा कोई भी आपको इतना ईजी से सामने नहीं रखता है। डाटा को ना, मतलब जिस तरह बोलते नहीं है, किसान धान का एक एक बाली तोड़ता है, तब जाके उसके बाद फिर उसके बाद और भी प्रोसेस करने के बाद उसका आप खाने लायक चावल लाते हो। तो डाटा तो साहब एक एक निकाल दो, लेकिन समय जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, और पूरा डाटा मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। आप एक लाइन के आगे जाने के बाद ब्लैंक हो जाता है मार्केट। ठीक है, जिसको नहीं बोलते, एक लाइन आप लिमिट क्रॉस करिएगा, उसके बाद आगे ब्लैंक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है और आदमी पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट आप समझिए कि कुछ इंडेक्स का बता रहे हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना भारी होता है, इतना हेवी होता है, उसको मैनेज करने के लिए 21,000 करोड़ लगाया, लेकिन भरोसा नहीं हुआ और अगला दिन ही 16,000 करोड़ उसमें से निकाल लिया। कहाँ? ये देखिए। ठीक है, यहाँ निकाल लिया, और उधर दाऊ भी प्लस हो गया, और मार्केट में एक रौनक सा आ गया, और मार्केट उतना चल दिया। तो ये होता है बड़ा निवेशक का एंट्री होना और एग्जिट होना। क्लियर? तो ये मार्केट इतना अच्छा नहीं है, मैं इसीलिए बोलता हूँ। दूसरी बात, ये तो इंडेक्स में इतना किया, अगर इतना किसी स्टॉक में डाल देना, स्टॉक ना आसमान में लटक जाएगा, अपर सर्किट पे अपर सर्किट उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझिए कि स्टॉक में आप करना चाहिएगा तो जो कंपनी मालिक है वो अपना चाचा ताऊ भतीजा साला दामाद से नहीं करवा लेगा, उसी से बोलेगा ये पोजीशन बनाओ ना, तुम बढ़िया पोजीशन बनाओ ना, हाँ पापा जी, हाँ फूफा जी, हाँ ताऊ जी, बना ले पोजीशन, अरे बनाओ बेहुदा, तो लगा दें, हाँ लगा दो, का है तो हम ये लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च करने वाले? तो ये हवा से चलने वाला गाड़ी लॉन्च करने वाले। बताइए, हवा से चलने वाला गाड़ी लॉन्च करेगा तो उसका शेयर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो पहले ही पोजीशन वो अपने घर वालों को बनाएंगे। समझिए बात। और जब आप बनाने जाइएगा ना तो उनके घर वाले बुक कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये मार्केट इतना भी आसान और है नहीं कि आपको लग रहा है कि अभी आपको ना, देखिए जो पक्का चीज़ होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है, उसमें ग्लैमर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात वही है। मैं कैसे बताऊँ आपको, उसको ग्लैमर दिया जाता है, और ग्लैमर देने का काम मैं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये कुछ अटपटा सा लगा, तो अटपटा ऐसे है, कभी देखें हीरा निकलता है तो क्या वो चमकने लगता है? कभी सोना को देखें निकलता है तो कैसा रहता है? मटिया में लपेटाया रहता है? चांदी को देखें हैं, कोयला में जो हीरा मिलता है कड़िया टाइप का, समझ रहे हैं? उसके बाद उसको जोहरी उसको साफ करके उसको डिजाइन देके तराशता है। तो ईटीएफ जो है ना भाई साहब, आपके सामने हीरा है, इसको आप पत्थर समझ के भी फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको इस मार्केट में ये आपको खड़ा रहना सिखाता है, खड़ा रहने के लिए काफ़ी मदद करता है। नहीं तो हैं भाई लुटेरे, देखिए ना सामने है, इतना लगाएं करोड़, अगला दिन इतना बुक कर लिए, लो करो क्या करोगे तुम, और फिर उसके अगला दिन ऐसा मार्केट साइडवेज कर दी। हैं लोग भारी मात्रा में हैं, और आपका पैसा ऐसे हवा में जाएगा ना साहब, ऐसे जिस तरह आप कभी उस पैसे को जानते नहीं थे। इसलिए इसलिए बोलते हैं कि हम लोग के पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम पूरे मार्केट को मैनेज कर दें, और खासकर इंडेक्स, बड़े बड़े FIS इंडेक्स को मैनेज करने से पहले ना 10 बार सोचते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन जब पक्का मिलता है तब जाके वो हरकत करते हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता,
टीवी पे आके भाई साहब बोल दिया, ओहो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। आप सोच रहे हो मेरे लिए बोल रहा है समझ रहे हैं? और वो तो दुनिया के लिए बोल रहा है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, जो सबका है वो किसी का नहीं है। क्लियर हुआ बात? तो ये चीज़ आप लोग समझिए मार्केट में। और जो ETF है ना, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, आपके पास कई इसमें आपको भ्रमित करने के लिए लोग आपको बोलेंगे। कोई बोलेगा डिविडेंड नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? बोलेगा वेदांता 20 का दिया, वो इतना का दिया। अरे यार मानता हूँ डिविडेंड नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी है, वो बात हम बोल रहे हैं। यस बैंक भी बहुत था लो, उसके बाद पूरा मूलधन वाले का भाग गया ना। तो इसीलिए मैं बहुत साफ शब्दों में आपको इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि नहीं है ग्लैमर इसमें। आप डाल सकते हैं, डालिए डालिए। आप किसने मना किया है ग्लैमर? जरूरी थोड़ी है कि मैं ही इस चीज़ का वो हूँ। नहीं, आपको मैंने रास्ता दिखा दिया, इसीलिए मैं हमेशा रास्ता दिखाने के बाद जगह छोड़ता हूँ स्पेस। आप अपनी तरफ से करिए। किसी भाई ने बोला, किसी भाई ने नहीं, बहुत आदमी के लिए हर स्ट्रेटजी क्या होता है ना, देखिए हर स्ट्रेटजी मैं आपको क्लियर बता दूँ ना तो आपके साथ वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, धोखा हो जाएगा। तो आप पूछेगा क्या है, तो भाई देखिए आप भी तो दिमाग लगाइए ना, पैसा आपका है, दिमाग भी आपका होना चाहिए। मैं आइडिया दे सकता हूँ, दिमाग तो आप लगाइएगा ना। तो आप बोलिएगा सर आपके आइडिया से फायदा हो रहा है। भाई मेरे आइडिया से फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, कमाइए, मना नहीं किया हूँ। हमेशा मिलेगा पैसा, हमेशा बनेगा पैसा, ये कॉन्फिडेंस है। आप बोलिए कि ये स्टॉक में मैं कॉन्फिडेंस दे दूँ आपको, नहीं दे पाऊंगा। चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, TCS ही क्यों ना हो, HDFC क्यों ना, नहीं दे पाऊंगा यार, फैक्ट बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा गहराई से समझिए, मार्केट है। और रही बात ETF में, आपको कई लोग ऐसे बोलेंगे कि इसका रिटर्न स्लो है, इसका फलाना है, इसका ठिकाना है। ग्लैमर दे रहे ना, 5% का ग्लैमर दिए ना, ऊपर नीचे करंट मार्केट प्राइस से अप डाउन बता दिए ना। जहाँ खरीदें वहाँ से 5% ऊपर गया सेल, प्रॉफिट बुक, 5% नीचे आया नेक्स्ट बाय। एवरेज नहीं करना है, दूसरे अकाउंट में करना है। लिंक दिया हूँ, खोल लीजिए, नहीं खोलना है अपने मन से खोलिए। एक अकाउंट में मत करिए, एक अकाउंट में करना है तो अलग अलग कंपनी का करिए। जो नए लोग हैं पुराना वीडियो देखिए, नया चैनल है उसको विजिट करिए, समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे में भी ग्लैमर नहीं है, समझे, काहे तो हम वो है, ठोस है, और मुझे पता है मजबूत है, घाट घाट में बैठ के पानी पिए। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहे। फिर एक स्ट्रेटजी आप लोगों को साथ में शेयर किए। पहले तो 5 का था, फिर किए थे 5 और 3 का एक साथ मैंने किया था। 3% का निफ्टी 20 पे, ICICI लो वॉलिडिटी इंडेक्स पे, जिसका मतलब कम मूवमेंट होता है उसके लिए 3% करंट मार्केट प्राइस पे किए थे ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था, स्टॉक में पैसा लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 लगा दीजिए। आप कितना पैसा का रिस्क ले सकते हैं, 2% 3% लगा दीजिए, 1%। मैं तो एक्चुअली 2% का रिस्क लेता हूँ। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से मैं करता हूँ, ठीक है, समझ गए। 2 से 5% के बीच में मैं रखता हूँ, उसी में मैं अपना टोटल कर लेता हूँ, चाहे 50,000 के अंदर में ही मेरा सारा स्टॉक का निपटा देता हूँ। क्लियर, ये बता दिए। चौथा में बताएं आपको, गोल्ड का भी बताए थे। गोल्ड का 1 रुपये अप 1 रुपये डाउन 2.5% का मूवमेंट देता है। देखिए गोल्ड कहाँ है, कहाँ है गोल्ड। उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी में 1% और 2%, जो फास्ट ट्रेडर हैं, जो मतलब अपने आप को ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने 1% और 2% का बता दिया। जहाँ खरीदे 1% डाउन, फिर अगेन बाई, 2% अप सेल। कुछ नहीं सोचना है, कंप्यूटर की तरह टक 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 मशीन की तरह काटते रहिए। सोचिएगा फंस जाइएगा, फंसा लेगा मार्केट। ये ऐसा जाल बिछा के रखता है ना कि आपको सोचवाएगा, आपको महसूस करेगा कि नहीं तुम सोचो, तुम सोच क्या नहीं रहे हो, सोचते हो कि नहीं। 10% प्रॉफिट देगा तो काहे बुक करोगे भाई, पागल हो, अरे 10% दे रहा है तुमको, अभी हम अगला दिन 20% देंगे, बुक करोगे, मूर्ख हो क्या, लॉन्ग टर्म में बैठो। मालूम पड़ा अगला दिन 1% मिला है, उसके बाद धीरे से ना लगेगा, आपको खुद महसूस करोगे कि कोई हंस रहा है। आपका अंदर में खुद महसूस करोगे कि कोई हंस रहा है और आप अपने आप को कोसोगे यार डिसिप्लिन से बुक कर लेना था। फैक्ट है, ये मार्केट का हकीकत है, समझिए बात को। और उसके बाद आपको 3 4 5 स्ट्रेटजी दे दिए ETF में। भाई मेरे पास फिलहाल जो आपको ग्लैमर लाने के लिए ETF में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल क्या बोलते हैं कारगर है। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे और कर पाते हो क्या कारगर। ईमेल आईडी है किसका, मार्केट का नहीं, मेरा ठीक है। ये देखिए, करिए। मेरे को ना आइडिया नहीं चाहिए, क्लियर बता रहा हूँ, मैं जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ, आइडिया मत दीजिएगा। और बैक टेस्ट मैं नहीं करता कभी, और ना आप लोगों को करवाता हूँ। हमेशा आगे आगे चलने का अगर है दिमाग में आपके और आप उसे कमा रहे हो, करिए इस पर मेल, देखते हैं। कुछ गलत होगा मना कर दूंगा। मना मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि मार्केट में आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते, लेकिन इस मार्केट में हर इंडिकेटर ये सब जो है ना, चार्ट चूट हम भी आप लोगों को दिखाते हैं। सही बताएं, हम खुद बुर्बक बनते हैं, आप लोगों को खाली एक व्यू मतलब दिखाने के लिए दिखाते हैं, नहीं तो चार्ट चूट का कोई जरूरत नहीं है। चार्ट देख के कोई 21,000 करोड़ रुपया लगा देगा तो मेरे को बता दीजिए, वो आदमी का जाके गोर छू के प्रणाम कर लेंगे। हैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए सर। कहाँ आप लोग ये चूहा दौर में लगे हुए हैं, कहाँ ये मतलब उछल कूद किए हुए हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ।
चार्ट, इंडिकेटर फिंडिकेटर सब धड़ा धड़ा रह जाता है। हाँ ठीक है, आपको एक व्यू देखने के लिए वो ठीक है, पैसा डालिए ना, सब चटवे घुमा देते हैं, सब घूम जाएगा। काहे तो कोई इंडिकेटर आज तक ऐसा नहीं बना है कि एडवांस में बताएगा, तो भगवान ही जानते हैं या तो आप लोग खुद जानते हो जिन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया है। सोचना नहीं है, आप अगर सोचिएगा तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। अनुभव करिएगा तो भी धोखा हो जाएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है आगे का बनाना, लेकिन कोशिश करिए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग का मिडिल क्लास एक स्टेप आगे का सोचने लगे ना, बहुत ही सही रहता है और मैनेजमेंट सही रहता है। घर में जो घर की महिलाएं हैं, एक दिन पहले आगे में क्या सब्जी बनेगा, क्या खाना बनेगा, वो सोच सकते हैं। और हम लोग ऐसे निकम्मे हो जाते हैं मार्केट में इन चार्ट और इंडिकेटर और न्यूज़ के चक्कर में कि हमें ये नहीं सोच पाते कि 2 घंटा आगे का क्या हो पाएगा। समझ रहे बात? मैं आप लोगों को कोई बरगला नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई प्रवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा बात रख रहा हूँ। कहाँ हम लोग फंस जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग कहीं ना फंसें, किसी पे भी ना फंसें। सिंपल बात है, बराबर बोला हूँ, सही ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया फिर बोलूँगा, मार्केट है, थोड़ा सा तो सावधानी, और अपने पैसे मूलधन को कभी रिस्क पे मत लगाइएगा, नहीं तो आजीवन आप पछताइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये व्यू डराने वाला नहीं है और ना आप लोगों को क्या बोलते हैं भ्रमित करने वाला है। ये व्यू हकीकत को आपके सामने थोड़ा रखने का कोशिश किया हूँ। बहुत हकीकत पता है मार्केट का, लेकिन मार्केट उसको भी सरप्राइज़ कर देता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से और डिसिप्लिन, जो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को, उसी के साथ चलिए, मार्केट आपका स्वागत करेगा। अगर आप मार्केट में रुक गए ना तो रास तिलक करेगा, कोई नहीं रुक पाता है। ठीक है, रुकिए, अच्छा लगेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।